ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। एक ट्रेन है बेसिकली जो कि 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस लेंगे 63 किलोमीटर का, और उसकी जो एवरेज स्पीड है उसको हम लोग गिवन दे नहीं रखी तो उसको एक्स कंसीडर कर लेंगे। अब डिस्टेंस दे रखा है और एवरेज स्पीड हमने एक्स कंसीडर की है, तो इससे हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम क्या होगा हमारे पास में, टाइम इज इक्वल टू होगा 63 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। एंड देन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। अब डिस्टेंस है हमारे पास में वो है 72 किलोमीटर का, और उसमें जो स्पीड है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड जो हमने एवरेज स्पीड कंसीडर की थी उससे अब स्पीड 6 किलोमीटर मोर है, तो स्पीड हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पे x जो कि ओरिजिनल स्पीड थी प्लस में 6। अब हमारे पास में टाइम 2 होगा हमारे पास में 72 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड यानी x प्लस 6। नेक्स्ट दिया है उस क्वेश्चन में हमें, इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। कंप्लीट करने के लिए दोनों जर्नी को उसने 3 आवर्स का टाइम दे रखा है, तो टाइम 1 और टाइम 2 दोनों को ऐड कर देंगे। ये होगा हमारे पास में 63 बाई एक्स प्लस 72 बाई एक्स प्लस 6, और इनका टोटल टाइम दे रखा हमें कितना, 3 आवर्स का। व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड जो कि हमने एवरेज स्पीड एक्स कंसीडर कर रखी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होगा एक्स और एक्स प्लस 6, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 इंटू में एक्स प्लस में 6 प्लस एक्स प्लस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 72 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 63 एक्स प्लस 6 प्लस 72 इज इक्वल्स टू 3 एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 63 एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 63 की 6 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 378 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 72 एक्स है यहाँ पे, तो 72 एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3x स्क्वेयर प्लस 18 एक्स। अब जो भी हमारे पास में ये टर्म्स हैं जो लेफ़्ट साइड में है इनको राइट साइड में मूव करवा देंगे। तो ये राइट साइड में मूव होने के बाद में हो जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वेयर प्लस 18x माइनस का 63x माइनस का 72x माइनस का 378 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वेयर, ये 18 पॉजिटिव है और ये 63 और 72 नेगेटिव है। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे 135 के अंदर से माइनस करेंगे 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 117x। लास्ट में बच गया हमारे पास में माइनस का 378 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में एक्स स्क्वेयर माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास में 39x माइनस में 126 इज इक्वल्स टू 0। 3 जो कि लेफ्ट साइड में है राइट साइड में जाएगा तो 0 के डिवाइड में होगा, 0 के डिवाइड में होने के बाद में ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली एक्स स्क्वेयर माइनस में 39x माइनस में 126 इज इक्वल्स टू 0। इसको मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में
39 ये हो जाएगा हमारे पास में 42x प्लस में 3x माइनस में 126 इजिकल्स टू 0। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद बचा हमारे पास में x माइनस 42 और इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये बच गया हमारे पास में x माइनस में 42 इजिकल्स टू 0। अब इसमें दोनों के अंदर से x माइनस 42 कॉमन लिया जा सकता है तो x माइनस 42 कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास में x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 42 इजिकल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इजिकल्स टू 42 और x प्लस 3 इजिकल्स टू 0 तो x इजिकल्स टू माइनस का 3। x की वैल्यू माइनस का 3 यानी नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए x की वैल्यू हमारे पास में आई कितना 42 जो कि हमारे पास में ओरिजिनल स्पीड होगी।